गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करुँची मो चैनल बायोलॉजी विषनाली रे। तो आज आम देखा एनिमल बिहेवियर यूनिट 2 जोटा इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न। या पूर्वर ऑलरेडी मो यूनिट स्टेरियोटाइप्ड बिहेवियर विषय पढ़ाई सारी। तो आज आम गोटे नुआ जिन देखा इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न कौन। तो क्लास स्टार्ट करबा पूर्व समस्त को अनुरोध अच्छी मो चैनल को सब्सक्राइब कर एवं वीडियो पसंद थिले निश्चय लाइक करिवो। तो देख इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न कौन गोटे समय हो गोटे स्थान हो कि किसी गोटे आमर किसी गोटे नीड बा आमर किसी गोटे आवश्यकता अनुसार ओपोनेंट को देखिकिना आम जो प्रकार ताकू व्यवहार करवा बा जो प्रकार व्यवहार बाहर ताकू कह आमर बिहेवियर बा बिहेवियर पैटर्न। तो नीड्स अनुसार कि आवश्यकता अनुसार व्यवहार बदली थाए ताकू सही प्रकार व्यवहार कह इंडिविजुअल बिहेवियर। देख द इंडिविजुअल बिहेवियर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इंडिविजुअल्स such pattern of behavior is defined as a segment of behavior which have specific adaptive function. The importance in behavioral pattern individual behavioral pattern observed in different animals. तो different animal को नहीं कि ना different type रे ताको behavioral pattern देखा जाए। ऑलरेडी आम यूनिट 1 रे सेमती 4 जन जे थिले इकोलॉजिस्ट से मानकर आम 4टा कंट्रीब्यूशन विषय में पढ़ी सारिछु। तो से माने विभिन्न प्रकार एनिमल हो जमती कि गोटे एग्जांपल है हनी बीज वेगल डांस हो कि डग्स तार जो खाद्य को लेकिन जो खाद्य सहित तार घंटी बाजे कमती तार लाड़ गड़े ताकू नहीं हो यही प्रकार आम विभिन्न प्रकार एनिमल को लेकिन व्यवहार उपर आम ऑलरेडी क्लास कर सारीचु। तो यही प्रकार अलग अलग एनिमल मान को लेकिन अलग अलग प्रकार बिहेवियरल पैटर्न चेंज होता है। तो देख तो यहाँ कौन जानवे गोटे हूँ गोटे एनवायरनमेंट हो एनवायरनमेंट को लेकिन इंडिविजुअल जे इंडिविजुअल अच्छी तार व्यवहार बदली थाए एवं से व्यवहार को लेकिन तार जो आउटकम बा तार जोटा बाहर को आसे ताकू आमे व्यवहार बोली कहू बा इंडिविजुअल बिहेवियर बोली कि ना कहू। तो देख यही प्रकार आम केतेटा बिहेवियर विषय जाना। फास्ट अच्छे इंजेस्टिव बिहेवियर। तो इंजेस्टिव बिहेवियर कौन देख इंजेस्टिव बिहेवियर दैट इज फीडिंग एंड ड्रिंकिंग इन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ए भेराइटी ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर। देख आम जहाँ खाद्य खाऊ जहाँ आम पान करू बा ड्रिंक करू तो से अनुसार कौन आम किछिटा ता भितर जोटा जोटा किछिटा गोटे तार जो प्रोसेस होता है से प्रोसेसटा कौन फिजियोलॉजिकल फैक्टर द्वारा से प्रोसेस होता है। तो को प्रकार फिजियोलॉजिकल फैक्टर बा प्रोसेस होता है जमीक हूँ न्यूरोनाल मेकानिज्म होता हो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस हो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेकानिज्म हो यही प्रकार विभिन्न प्रकार मेकानिज्म द्वारा से खाद्यटी कॉम्प्लेक्स खाद्यटी धीरे 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 जटिल बा सॉरी सरलीकृत हुए बा सिंपल स्ट्रक्चर रे तैयारी हुए एवं आमको से एनर्जी देता है। तो देखो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेकानिज्म दैट कन्वे न्यूरल एंड ह्यूमरल सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जे सिग्नल देता है कोड सिग्नल देता है सीएनएस रे सिस्टम से सिग्नल दे द फाइन रेगुलेशन ऑफ इंजेस्टिव बिहेवियर थ्रू दिस कंपोनेंट एनश्योर द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। तो या द्वारा कौन होता है गोटे आम जो नॉर्मल गोटे एनर्जी मेटाबॉलिज्म होता है ताको से मेंटेन रखी थाए। तो यहाँ हूँ इंजेस्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए आम एगोनिस्टिक बिहेवियर कौन। द टर्म एगोनिस्टिक बिहेवियर वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू रिसर्च ऑन एग्रेसन जो एग्रेसन बा आम अधिक मात्रा उत्तेजित हो ताको कहा जाए से थ्रू बाहरला एगोनिस्टिक एंड वायलेंस इन द मिडिल ऑफ द 20th century because little progress was being made in understanding aggression and violence especially among human। तो ह्यूमन भितर हो स्पेशली ह्यूमन को लेकिन एग्रेसन बा भायोलेंस को लेकिन एगोनिस्टिक बिहेवियर को इंट्रोड्यूस करागला। तो यार अर्थ कौन यहाँ हूँ गोटे गोटे आमर गोटे गोटे व्यवहार जहाँ द्वारा कि ओपोनेंट हो बा आउ जने हो तार फिजिकल हो कि साइकोलॉजिकल हार्म होता है। तो यही प्रकार व्यवहार को कहा जाए एगोनिस्टिक बिहेवियर कहा जाए। ठीक अच्छे। तो एग्रेशन हैज बीन जनरली डिफाइंड एज बिहेवियर व्हिच रिजल्ट इन फिजिकल शारीरिक हो और साइकोलॉजिकल कि मानसिक स्तर हो हार्म टू अनदर पर्सन। Agonistic behavior was more broadly defined as
adaptive act which arise out of conflict होता है between two members of the same species। तो दुईटा सेम स्पेसीज रो दुईटा मेंबर भितर conflict होता है बा तांको भितर द्वंद्व होता है। thus act such a playful jostling where include under the umbrella of the agonistic behavior. The introduction of the term agonistic did not result in a better understanding of how to control human aggression। तो एत देखो एटा को आम नहीं ना आम एपर्यंत तार कौन प्रकार समाधान नहीं जे ह्यूमान जो एग्रेसन अच्छे ताको को प्रकार कंट्रोल करा जीवो तार एपर्यंत कौन उपाय नहीं ता विषय किसी सठिक तथ्य नहीं। It did not address the two main obstacle to progress in understanding human aggression। कहीं ना जो दुई जन जो व्यक्ति एग्रेसन कला तार अपोनेंट को तार प्रकृत कारण कौन हुए यार भूल कि तार भूल ताकू नहीं कि ना कौन प्रकार ठीक भाव में अंडरस्टैंडिंग जेहेतु नहीं तेणु से यही जगार कौन प्रकार सठिक तथ्य मिले ना जे एगोनिस्टिक बिहेवियर कहीं हुए किंतु दीटा ओपोनेंट भितर जो अंडरस्टैंडिंग भूल होता है तो जड़े आउ जन को फिजिकाली हो कि मेंटाली हो ताको हारास करें हार्म करें जहाँद्वारा कि एग्रेसन होता है या को एगोनिस्टिक बिहेवियर कहा जाए। तब देखो शेल्टर सीकिंग बिहेवियर कौन किसी एग्जांपल देखो एनिमल क्राउड टुगेदर इन स्नो एंड कोल्ड विंड। तो जो जोरे ठंडा हम कि बरफ पड़े बरफ अंचल से प्रत्येक एनिमल कौन कहते से एक अन्य सहित क्राउड बा गेदर हो जाती ठीक अच्छे। तो यहाँ गोटे हूँ शेल्टर सीकिंग बिहेवियर आउ कौन हो पाए आउ गोटे एग्जांपल हूँ एनिमल सीक शेल्टर फॉर ऑफ ट्रीज व्हेन इट रेन। तो जो वर्षा हुए से एनिमल कौन कहते से सागे सागे गछ तले जाना आश्रय नेबापी से चेष्टा करे। इन एक्सट्रीम सिचुएशन एनिमल पाइल अप टू द एक्सटेंट दैट सम गेट स्मूथर। तो यही प्रकार से माने सर्कमस्टांसेस बा व्यवहार जो एनवायरमेंटल कंडीशन को देखिना मध्य से माने मध्य कौन करती तांकर आश्रय स्थान बा बासस्थान मध्य बाची थांती या कहे शेल्टर सीकिंग बिहेवियर। तब देखिए सेक्सुअल बिहेवियर कौन यूजफुल इन इम्प्लीमेंटिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम एग्जांपल फॉर सेक्सुअल बिहेवियर आर। तो प्रकृत सेक्सुअल बिहेवियर मीनिंग कौन द इम्प्लीमेंटिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम अर्थात ब्रीडिंग कौ प्रकार से भितर कौ प्रकार कपुलेसन है वंश वृद्धि हम ताहारी उपरे प्रकृत सेक्सुअल बिहेवियरटा डिपेंड करुच्ची। तो कि ब्रीडिंग प्रोग्राम सेक्सुअल बिहेवियर ऊपर डिपेंड करुच्ची। तो एनिमल सेक्सुअलिटी इंस्टिंक्टिव एंड सिंपल रेस्पॉन्स टू द राइट स्टिमुलेशन जमती कि साइट हो कि सेंस हो ताको नहीं कि स्टिमुली रेस्पॉन्स करी थाए। मेनी एनिमल स्पेसीज हैव स्पेसिफिक मेटिंग और ब्रीडिंग सीजन। तो देखो मेनी बहुत जन एमती एनिमल अच्छे से स्पेसिफिक गोटे मेटिंग बा कपुलेसन समय था ब्रीडिंग समय थाए बा सीजन थाए से सीजन रे ही से माने मेटिंग करि थांती अन्य सीजन से माने मेटिंग करंती नाही। तो एटा मते गोटे प्रकार सेक्सुअल बिहेवियर हला। सम मेल्स एनिमल डोमिनेट सेक्सुअली बाय शियर फोर्स एंड साइज। तो किछिटा एमती मेल एनिमल अछि जो माने कि फीमेल एनिमल ऊपर डोमिनेट मते करंती सेक्सुअली। देखो सेक्सुअल कानिबालिज्म रो अर्थ होची जणे आमे जानि कानिवर्स होची जे मांस खाए बा जे माछ मांस ऊपर डिपेंड करे आइंस माने से तार नॉनवेज खाई थाए। तो सेक्सुअल कानिबालिज्म माने गोटे एनिमल सी तार सेम स्पेसीज रो गोटे एनिमल को से तार खाई थाए अर्थात सेक्स रो पूर्वर हो कि सेक्स हो कि सेक्स पर मध्य होता से ताको संपूर्ण भाव में खाई दी थाए। तो ताको जे सेक्सुअल कानिबालिज्म। तब देखो एलिमिनेटिव बिहेवियर कौन देखा एलिमिनेटिव ऑफ फिसेस एंड यूरिन अर्थात मल और मूत्र त्याग करिवार जो व्यवहार अच्छी। तो यार विभिन्न प्रकार व्यवहार जोटा आम देखा कौ प्रकार व्यवहार अच्छे गोटे हूँ देख केटल हो सीप हो हॉर्स गोट चिकेन एमाने हो से फेसेस आ यूरिन टाको इनडिस्क्रिमिनेटली से एलिमिनेट करी थांती। सेमती हॉक्स जमती एलिमिनेट कर हॉक्स एलिमिनेट फिशेस इन डेफिनाइट एरिया ऑफ ए पोस्चर और पेन। तो से तार कौन करे से तार डेफिनाइट एरिया बा डेफिनाइट गोटे पोस्चर से
से तार फेसेस बा मल को से तार त्याग करे सेमती कैटल शीप गॉड्स एंड स्वाइन डेफिकेट while standing or walking तो एमान कहते जितेबाला जो मल त्याग करती से कौन करती ठिया था कि चली था से मल को त्याग करती किंतु से मूत्र त्याग करती यूरिनेट करती से केवल ठिया होती चलती ना तो यहाँ गोटे प्रकार व्यवहार सेम देख नेक्स्ट पॉइंट देखा कैटल डेफिकेट 12 to 18 times per day आउ यूरिनेट 7 to 11 times per day तो यहाँ मतलब गोटे व्यवहार जे से मल त्याग करती 12 ରୁ 18 थर किंतु से यूरिनेट बा मूत्र त्याग करती 7 ରୁ 11 थर तो हॉर्स मत से कौन करे 5 ରୁ नहीं 12 थर से तार डेफिकेट करे बा मल त्याग करे किंतु यूरिनेट से केते टाइम करे 7 ରୁ नहीं 11 टाइम पर्यंत से कौन करते यूरिनेट करते एलिमेंट एनिमल्स डेफिकेट एंड यूरिनेट मोर व्हेन स्ट्रेस और एक्साइटेड तो तुम यहाँ जान कमनली आम ह्यूमन सहित भी होता है जब आम अधिक स्ट्रेस नहीं जाऊ कि अधिक कौन जिन को लेकिन आम एक्साइटमेंट हो जाओ से समय अधिक मात्रा कौन हुए डेफिकेट करी कि यूरिनेट करी animals lose 3% of their live weight when transported to and from market points तापर देखो पेरेंटल बिहेवियर कौन पेरेंटल बिहेवियरटा तुम जानी सिंपली आम जोड़ा कहबा कि जन्म दे सारा पर गोटे तार सी तार इनफेंट को माँ हो कि बापा हो से तार इनफेंट को केमिति लालन पालन करें से केमती शत्रु रक्षा करे ताको केमती शत्रु सहित युद्ध कर लड़ाई कर शिखेब से बचापी खाद्य केमती से ग्रहण कर विभिन्न प्रकार जिनस रेयरिंग करवा केयर करवा ये समस्त जिन को पेरेंटल बिहेवियर बा अदरवाइज पेरेंटल केयर कह जाए मेनली को जब आम गोटे जिन बुझा तार देख मॉनिटरिंग बिहेवियर गोटे अच्छी जोटा कि हूँ रिफ्लेक्ट द पेरेंट्स अवेयरनेस ऑफ व्हाट देयर चाइल्ड इज डूइंग एंड विथ हुम दे आर फ्रेंड्स यहाँ प्रायतः आम मनीष मान सहित होता है आमे मैंने आम छुआ मान सब मॉनिटरिंग करूँ आम सब नजर रखी था जे आम छुआ कौन करुच्ची एवं तार कौ प्रकार सांग अच्छा तो यहाँ बेसिकाली आम सहित होता है सेमती तुम देख नुआ जन्म होता जदि गोटे पशु से तार नुआ जन्म होता जो इनफेंट को जिते भी शत्रु अच्छी से तार रक्षा करने को निज निज पाखे सब रखापी चेष्टा करता है किंबा से तार से छुआर से पाखापाखि से तार बुली थाए तो यहाँ कहे पेरेंटल बिहेवियर दिस पैटर्न अप्लाइड इन रेयरिंग द यंग वन तो रेयरिंग अर्थात केयर नेबा हो कि रेयर करने दैट इज पेरेंटल केयर कह जाए तापर देखो एपिमेलेटिक बिहेवियर कौन एपिमेलेटिक रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ एन एडल्ट दैट समटाइम असिस्टेड बाय वन और ए फ्यू अदर कॉन्सिस्टेंटली स्टे नियर ए डिस्ट्रेस इंजर और डेड इंडिविजुअल तो मनकर जन डेड होगला कि जड़े इंजर होगला तो सही समय ताको जो आसिस्ट करा जाए ताको जो व्यवहार से हूँ एपिमेलेटिक बिहेवियर कीपिंग इट एफ्लोट carrying it, protecting it from apparent danger and engaging in rescue attempt तो यही समय ताको हुए तो ताको प्रोटेक्ट करा जाओ किंबा कौन सी डेंजरियस जिनस ताको रक्षा करा जाओ किंबा सही समय ताको रेस्क्यू करा जाओ यही प्रकार विभिन्न प्रकार कौन सी प्रकार तार इंजर है कि किंबा डेड हो गला यही सब जिनस आउ जड़े जो ताको साहाय्य करे ताको कह जाए एपिमेलेटिक बिहेवियर नॉर्मली आम ह्यूमन बीइंग भी आम देखी था तुम किसी पशु मान पाखे भी देखी गोटे पशु मरीगले पाखे अलग पशु मान आसी गेदर भी हो जाती ठीक अच्छे कि आम ह्यूमन मान भर जन किसी गोटे इंजर्ड होगला कि किसी गोटे देह खराब है कि किसी गोटे डेथ होगला तो आम मान पाखे अलग मैंने आमको आसिक आसिस्ट करती आमको आसिकना से आमको हेल्प करती तो कहे एपिमेलेटिक बिहेवियर कह जाए तापरे एलिलोमिनेटिक बिहेवियर कौन एलिलोमिनेटिक बिहेवियर और एलोमिनेटिक बिहेवियर मध्य कह जाए इज ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज इन व्हिच द परफॉर्मेंस ऑफ ए बिहेवियर इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी इफ दैट बिहेवियर बीन परफॉर्म बाय अदर नियर बाय एनिमल
तो यहाँ कौन है गोटे प्रोबाबिलिटी क्रिएट करें से प्रोबाबिलिटी जो इनक्रीज करता है सो से कह जाए एलएनओ मिलेटिक बिहेवियर बोधे कह जाए। तापर नेक्स्ट देखिए आम इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर जोटा कि आम मुख्यतः मनीष मानकर भी तुम गोटे जानिच जदि किसी गोटे क्राइम है कि क्राइम साइट होना किसी गोटे इन्वेस्ट करूँ किसी गोटे आम ताऊपर किसी गोटे जानू जे यहाँ निश्चय सियोरली यहाँ होता पारे यहाँ भैलिड रिजन अच्छी साइंटिफिकली रिजनटा प्रूव हम ताको इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर। देख इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर लुक एट द भेराइटी ऑफ डिफरेंट मेथड जो अच्छी साइकोलॉजिस्ट यूज किसी साइकोलॉजिस्ट माने को यूज करती in order to ensure that their finding are valid and scientific से जहाँ खोजुचंती ता valid अच्छे एवं scientifically सेटा truth अच्छी सेतरे तो यही प्रकार बिहेवियर को इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर। तब देखो डोमिनेंट बिहेवियर कौन डोमिनेंट बिहेवियरटा आम मनीष मान भितर भी बहुत मात्रा देखा जाए जोटा डोमिनेंट बिहेवियर इज क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिफाइबल बिहेवियर डिस्प्ले बाय इंडिविजुअल विथ द फंक्शन ऑफ गेनिंग और मेंटेनिंग temporary access to particular resources on a particular occasion versus a particular opponent without either partly incurring injury। तो देखो यहाँ कौन तार अर्थ कौन मुझे तुमको बुझे दूसरी पर्टिकुलर गोटे समय होता कि गोटे ओकेजन होता किसी गोटे स्थान होता जड़े आउ जन को तार ओपोनेंट को से डोमिनेट करना रखे ठीक अच्छे ताको कौन प्रकार से इंजरी करे ना केवल तापर डोमिनेट बा निजर आधिपत्य से विस्तार करता कह जाए डोमिनेटिंग बिहेवियर ठीक अच्छे डोमिनेट बिहेवियर जोटा मनीष मान पाखे भी अधिक मात्रा देखा जाए जितेबाला यहाँ ओपोनेंट को इंजर करे से एग्रेसिव बिहेवियर बा एग्रेसन आड़ को चली जाए किंतु जिते पर्यंत इंजर है ना से केवल डोमिनेट बिहेवियर बोली कह जाए। तो तुम मैंने देखी आम मनीष भितर भी एमती अच्छे बहुत जन अच्छे जो मैंने कि डोमिनेट करके आउ जन को रखे और आउ जन सप्रेस हो जाए तो जिते पर्यंत से डोमिनेट करते पर्यंत से सप्रेस होचे से पर्यंत डोमिनेट बिहेवियर कराला जदि को अपोज करागला किंबा एको जदि तुम जदि अन्य भाषा जदि कह तुम जदि अपोज कर विरुद्ध कल तो जदि से भितर किसी गोटे कनफ्लिक्ट है ताले से समय एग्रेसन बिहेवियर बोली कह जाए। इफ एनी ऑफ द पार्टीज इनक्योर इंजरी मन को जब आउ जन को इंजर है देन द बिहेवियर इज एग्रेसिव एंड नॉट डोमिनेंट। एटा बेसिकली मेंटली इंजरी होता है आउ जन को तो बहुत जन पसंद करती ना जे डोमिनेट करके रखा जाए कौन तो से हुए तो मेंटली हो कि फिजिकली जो हारास होती से समय कहते डोमिनेट हुए ना से एग्रेसिव को पड़े जाए। Its quantitative characteristic range from slightly self-confident to overly assertive। तो यहाँ देखो यहाँ केते होता है तो जनक जो स्लाइटली सेल्फ कॉन्फिडेंस थाए मुझे जिनसा करी तो आउ जन करे ना ताको डोमिनेट कर रखा किंतु सेते यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बा बेसी प्रॉब्लम है से ओभरली से ओभर कॉन्फिडेंस होता ठीक अच्छे। तो यही प्रकार व्यवहार को डोमिनेंट बिहेवियर कहा जाए। तापर लास्ट देखो टेरिटोरियल बिहेवियर कौन द मेथड बाय व्हिच एन एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल प्रोटेक्ट इट्स टेरिटोरी फ्रॉम इनकर्सन बाय अदर एंड इट्स स्पेसीज। टेरिटोरियल बाउंड्रीज मे बी मार्क्ड बाय साउंड सच एज बर्ड सॉन्ग और सेंट सच ए फेरोमोन्स सिक्रेशन बाय स्किन ग्लैंड और ऑफ मेनी मामा। तो एमान कौन करते निजर जो टेरिटोरी अच्छी जोटा बाउंड्री अच्छी ताको से माने प्रोटेक्ट करती तो से प्रकार जो व्यवहार को टेरिटोरियल बिहेवियर कहती जमती कि बार्ड्स से कौन कर तार गीत द्वारा से तार गोटे तार बाउंड्री बा से तार जन दिए जे यहाँ हूँ मो सीमा यहाँ हूँ मो घर से तार सॉन्ग द्वारा जन दिए कि सेंट होता कि आउ फेरोमोन सिक्रेशन होता है स्किन ग्लैंड रू कार मामालो ता द्वारा सी तार तार जो सेंट द्वारा से कहीदिए जे यहाँ हूँ मो एरिया बा मु स्थान अच्छी तो से तार टेरिटोरीटा को से तार अन्य ओपोनेंट को से तार कहीदेला बा जनईदेला कहे टेरिटोरियल बिहेवियर। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न। आशा करछि तुमको बुझी होथबा आज तो ये थैंक यू।